नमस्कार बच्चों। आज हम शब्द विचार पाठ 3 पढ़ेंगे। शब्द विचार, इसके पहले आपने वर्ण विचार पढ़ा। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के समूह से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह से बने सार्थक, आप ध्यान दें उसमें, सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द एक स्वतंत्र इकाई है और प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है और इन्हीं शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। अब हिंदी भाषा में शब्दों का विभाजन हम किस आधार पर करते हैं? 4 आधार है। उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। क्लास 6 में उत्पत्ति, प्रयोग और रचना के आधार पर ये 3 बताया गया है। चौथा जो है वह नहीं है। कोई बात नहीं है, आप इसे थोड़ा समझ लें और उसके बाद अपनी पुस्तक से आप पढ़ लें। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति अर्थात किसी चीज़ की उत्पत्ति, जन्म कैसे होता है, कैसे वो शब्द आया व्यवहार में, तो ये हुआ उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद बोलते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज और संकर। क्लास 6 में ये संकर नहीं दिया हुआ है, यहाँ 4 ही विभाजन उसमें है, उनके लिए ठीक है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। आपकी किताब में क्लास 6 के बच्चों, आपकी जो पुस्तक में दिया गया है आप उतना ही पढ़ें। क्लास 7 में ये संकर भी दिया हुआ है और अर्थ के आधार पर ये 4 आधार दिया हुआ है, इसलिए क्लास 7 में शब्दों के 4 आधार लिखेंगे आप। 4 आधार पर विभाजन उनका होता है और क्लास 6 में है 3 आधार तक ही दिया हुआ है: उत्पत्ति, प्रयोग और रचना। तो आप उतना ही पढ़ेंगे जितने आपके पुस्तक में है। अब सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द हैं और शब्द जो है वो कैसे उनकी उत्पत्ति हुई है। जैसे सबसे पहले है तत्सम शब्द, अर्थात तत्सम शब्द जो है वो संस्कृत के शब्द हैं जिनका प्रयोग संस्कृत में जिस प्रकार होता है उसी प्रकार हिंदी में भी उनका प्रयोग होता है। जैसे सूर्य, तो सूर्य हम संस्कृत शब्द है और सूर्य का प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं, तो ये सूर्य जो है वो तत्सम शब्द है। रात्रि, रात्रि भी तत्सम शब्द है। तद्भव, वैसे शब्द जो संस्कृत में जो शब्द हैं और उनका माने भाषा में उनका अर्थ रूप बदल जाता है। जैसे आप अभी पढ़े सूर्य, तो सूर्य का जो रूप बदल गया वो हो गया सूरज, तो सूरज क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया। रात्रि, रात्रि तत्सम शब्द है और उसी से रात्रि से हो गया रात, तो रात तद्भव शब्द है। उसके बाद है देशज। देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज, देश जो मतलब उत्पन्न होना, देश में जो उत्पन्न हुआ है, वैसी भाषा, वैसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण बोलचाल में बनकर उभर जाते हैं, प्रयोग में आते हैं। जैसे पगड़ी, पेट, थैला आदि। विदेशज, फॉरेन लैंग्वेज जो है। देशज जो देश में उत्पन्न हुआ है, नेटिव में, और दूसरा है विदेशज या विदेशी, जो विदेशी शब्दों से आए हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सालों तक अंग्रेज़ों का, कभी कुछ क्षेत्रों में पुर्तगालियों का, फ्रांसीसियों का कब्जा रहा, अरबों का, तो उनका प्रभाव हमारी भाषा पर पड़ा और उनके भाषा के कुछ शब्दों को हमने हिंदी में ले लिया, तो ये है विदेशी शब्द, है ना। जैसे आप प्रयोग करते हैं स्कूल, तो स्कूल जो है वह अंग्रेजी का शब्द है। कॉलेज, टेलीविज़न, डॉक्टर, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं, है ना। उसी प्रकार अरबी हमारे यहाँ आए, फारसी में, फारसी के
दुकान, है ना, चश्मा, ये सब जो है वो विदेशज शब्द हैं जो कि अरबी फारसी से आए हुए हैं। ये हो गया विदेशज। उसके बाद है, आप समझे, देशज और विदेशज। देशज जो देश में उत्पन्न हुआ और विदेशज जो विदेश में, विदेशी शब्द भाषाओं से आए हैं। उसके बाद एक शब्द है संकर शब्द। संकर माने हाइब्रिड, जो कि दो भाषाओं के मेल से बना, माने उसमें दो शब्द हैं ऐसे शब्द जो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना, संकर हो गया, दोनों मिल गए। जैसे रेलगाड़ी, है ना, डाक खाना। रेल और गाड़ी अलग है ना, रेल शब्द अलग है और गाड़ी अलग है। तो ये हो गया, ये शब्द जो हो गए ये संकर शब्द हो गए। अब हम आते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रकार है, अविकारी और विकारी। अविकारी जिसमें विकार आ जाता है, जिन शब्दों में विकार आता है, जैसे लिंग, वचन, क्रिया, काल के कारण जिनमें रूप परिवर्तन हो जाता है, वो हो गए विकारी शब्द। और जिनमें परिवर्तन नहीं होता है वो क्या हो गए, अविकारी शब्द। जैसे लड़की है अगर शब्द, तो लड़कियां हो सकता है, लड़कियों हो सकता है, तो इसमें विकार उत्पन्न हुआ, है ना। वह जा रहा है, बहुवचन हो गया, बहुत लोग जा रहे हैं तो बोलते वे जा रहे हैं, तो वह और वे में परिवर्तन हो गया, तो ये है विकारी शब्द। उसका दूसरा है अविकारी शब्द, जिसमें विकार नहीं हो, है ना। जो भाषा, जो शब्द जो है वो बिना परिवर्तन मूल रूप में उसी प्रकार प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आज, तो आज कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे थे, काल परिवर्तन, है ना। वह आज, वह आ रहा है, एक वचन, इसमें आज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए है अविकारी शब्द। ठीक है। जिसमें आदि बोधक, हे, अरे, अरे तुम जा रहे हो, ठीक है, अरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अरे तुम सब जा रहे हो, बहुवचन है। अरे तुम जा रहे थे, काल परिवर्तन हुआ, लेकिन उसमें अरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो अरे शब्द जो है वो क्या हुआ, अविकारी शब्द। ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द वैसे शब्द जिसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, जैसे नाक, ना और क दोनों का कोई अर्थ निकलेगा अगर हम तोड़ेंगे तो नहीं, अलग करेंगे तो कोई खंड करेंगे, अगर टुकड़े करेंगे तो कुछ कोई अर्थ निकलेगा नहीं। तो ये शब्द जो है वो रूढ़ शब्द है, क्योंकि वो विशेष अर्थ नाक के लिए ही प्रयोग होता है। ठीक है। वे शब्द जो किसी उसी अर्थ में, विशेष उसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उसी के लिए रूढ़ हो गए हैं, तो वो है रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बना है, जैसे दुकानदार, रेल गाड़ी, रेल अलग गाड़ी अलग, दो शब्दों से बना है। तो यौगिक यही हुआ, कंबाइंड। यौगिक अर्थात कंबाइंड वर्ड, दो वर्ड को मिलाकर जो बना है वो हो गया यौगिक शब्द। उसके बाद है योग रूढ़। आप देखिए यहाँ रूढ़, यौगिक, और इसमें दोनों है योग रूढ़। योग माने इसमें भाग खंड होगा, लेकिन वो रूढ़ है किसके लिए, किसी विशेष अर्थ के लिए। जैसे जलज, तो जलज को हम अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, जल जोड़ ज माने उत्पन्न होना, जल में उत्पन्न होने वाला, लेकिन वो किसके लिए अर्थ है, विशेष रूप से वो कमल के लिए ही प्रयुक्त होगा। जलज अर्थात कमल। जल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे वीड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती हैं, लेकिन जलज, जल में उत्पन्न होने वाला जल जो है वो कमल के लिए ही रूढ़ है, इसलिए इसको बोलते हैं योग रूढ़। ये इसके टुकड़े होते हैं, लेकिन वो विशेष अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं, है ना। वो हुआ जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ, नील नीला
कंठ, तो नीलाकंठ किसका है? शिव जी का है ना। नीलकंठ जो है वो हमेशा शिव के लिए ही प्रयुक्त होगा। उसके बाद हम चौथे आधार पर आते हैं, अर्थ के आधार पर, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिसका कोई अर्थ होता है। सार्थक मतलब ये कोई अर्थ हो, और निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं चाय, चाय सार्थक है, चाय वाय पी लिए, तो वाय क्या है? निरर्थक है ना। कोई भी शब्द अगर इस प्रकार का है जिसका कोई अर्थ ना निकले तो वो हो गया निरर्थक, है ना। तो ये हो गया 4 आधार पर सार्थक निरर्थक। आपको समझ में आया? वे शब्द जिनके अर्थ होते हैं वे सार्थक शब्द, और वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है वो निरर्थक माने बेकार शब्द, है ना। ये हो गया सार्थक और निरर्थक शब्द। अब आप फिर से देख लीजिए, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब इसके बाद आप अपनी पुस्तक को पढ़ें और उसका अभ्यास करें। जहाँ तक होता अभ्यास आप करें। आप पढ़ेंगे अगर ध्यान से समझेंगे तो अवश्य अभ्यास जो है वो आप कर लेंगे। अभ्यास को आप पूरा करें। धन्यवाद।